Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss the topic society and population. सोसाइटी और पॉपुलेशन मेनली हम लोग जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बट इस यूनिट के अंदर मेन जो फोकस होगा दैट इज़ ऑन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओवर क्राउडिंग, ओवर पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सोसाइटी मेनली जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटस, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप. मतलब सोसाइटी का मतलब यह है कि जहाँ पे आप 2 या 3 लोग एक साथ ग्रुप में रहते हो, एक फ्रेंड्स की तरह, एक कंपेनियंस की तरह से हम कहते हैं सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू गिडेंस ने ये कहा था कि सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच इंडिविजुअल आर एसोसिएटिंग और बाउंडेड टुगेदर. मतलब कि ऐसे कुछ रिलेशंस, ऐसे फॉर्मल रिलेशंस जिसके अंदर इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंडेड है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैरी अप कर एक साथ लेकर चलते हैं, उसके लिए उसे हम कहते हैं सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द गिडेंस. उसके अलावा जो होता है व्हाट इज़ पॉपुलेशन. नेक्स्ट आफ्टर दिस सोसाइटी हम लोग अब तक सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स एंड सब कुछ पढ़ते आ रहे थे. इसी सोसाइटी के अंदर नेक्स्ट जो होता है पॉपुलेशन किसे कहते हैं. पॉपुलेशन जो होता है मेनली वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ इनहेबिटेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ़ पीपल. टोटल कितने लोग जो है एक ही पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर रहती हूँ तो मेरे सोसाइटी जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, सोसाइटी के जितने भी लोग होंगे उनको हम लोग एक तरीके से पॉपुलेशन के अंदर काउंट अप करेंगे. सोसाइटी जो होता है या फिर मेन उनके पॉपुलेशन के अंदर काउंट करते हैं. तो नाउ पॉपुलेशन जो होते हैं मेनली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. दैट इज़ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन. फर्टिलिटी इज़ दैट कि जिस तरीके से है न्यू जनरेशन्स ग्रो हो रही है, पॉपुलेशंस इंक्रीज़ हो रही है. फर्टिलिटी मेनली उस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है. मोर्टेलिटी इज़ द डेथ रेट ऑफ द पर्सनस. कितने लोग हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सपायर हो रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर एक्सपायर हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी. उसके अलावा माइग्रेशन जो हम लोग है, पीपल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस हम लोग माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, जिनके ऊपर क्या होता है, पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है या फिर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, डिपेंडेंट होता है और अफेक्ट होता है. अगर मेरी सोसाइटी से 4 लोग माइग्रेट होते हैं देन दैट पॉपुलेशन इज़, जो मेरी सोसाइटी में एक तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया, मगर दूसरी सोसाइटी जहाँ पर वो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर वो पॉपुलेशन रेट इंक्रीज़ हो गया. इस तरीके से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट होता है, मेनली डिपेंडेंट होता है. फर्स्ट इज़ फर्टिलिटी के अंदर जो होता है मेनली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज़ मैन एंड वुमेन एसोसिएशन. मैन एंड वुमेन एसोसिएशन के अंदर मीन्स कि पर्सन्स जो होता है मैरिड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड होने चाहिए. तो दैट इज़ द मैन एंड वुमेन एसोसिएशन. उसके अलावा जो होता है नेक्स्ट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर कुछ हमारी सोसाइटी के ऊपर तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज़ दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड नॉट बी बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर. मेन जो है उनकी तरफ से जो नॉर्म्स एंड रूल्स है वो ये है कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में नहीं हो सकता, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट मैरिज नहीं हो सकता. ये सब चीज़ें जो है अप्लाई की जाती है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर. उसके अलावा फॉर्निकेशन एंड एडल्ट्री. मैरिज से पहले कोई सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं हो सकते. कोई भी किसी भी फीमेल्स के साथ या फिर कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ नहीं रह सकता किसी भी कंडीशंस में. इफ़ दे आर हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप दैट इज़ आफ्टर द मैरिज. ये हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी फर्टिलिटी रेट्स डिपेंड होती है, पॉपुलेशन रेट्स जो होती है डिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट इज़ द मोर्टेलिटी रेट जो होता है हमारे सोसाइटी के अंदर मेनली डिफरेंट रीजन से हमारी सोसाइटी के अंदर मोर्टेलिटी रेट जो है अफेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ डेथ ड्यू टू सम डिजीज़ की वजह से लोगों की डेथ होना. किसी भी रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर, जैसा अभी क्राइसिस चल रहा है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें फूड का नहीं मिल रहा टाइम पे, जिनकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है. स्कैर्सिटी ऑफ मनी, जिसकी वजह से वो कुछ खरीद नहीं सकते खाने के लिए. तो ये सब चीज़ें क्या करती है, डिपेंडेंट होती है एक डेथ रेट के लिए, मोर्टेलिटी रेट कॉज करने के लिए. सुसाइड्स करना ड्यू टू मेंटल हरासमेंट, मेंटल डिप्रेशंस की वजह से, और सब इंजूरियस क्राइसिस कस्टम्स जो होते हैं सोसाइटी के. बहुत से ऐसे कल्चर्स है जहाँ पर जो है ऐसे बहुत से कस्टम्स को फॉलो किए जाते हैं जो कि जिनका कोई जो है वैलिड रीज़न नहीं है, बट उन्हें फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ होती है, बहुत से लोगों की डेथ हो सकती है.
तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, एक तरीके से पॉपुलेशन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। माइग्रेशंस होना, माइग्रेट करना मतलब कि जो पीपल्स जो होते हैं इमोशनली इकोनॉमिकली एक वन कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के लिए जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, उन ये सब चीज़ें क्या करती है, पॉपुलेशन रेट पे अफेक्ट करती है, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होते रहते हैं पॉपुलेशंस। नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे जो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस के अंदर आते हैं मेल फीमेल एज कंपोजिशंस, ये सब चीज़ें आते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर जो होता है हमारे जो है कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कितना इंक्रीज़ हो रहा है कितना डिक्रीज़ हो रहा है, किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये सब डिपेंडेंट होते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अर्बनाइजेशन, जिसके लिए क्या होता है कि पॉपुलेशन मेनली क्या होता है कि लोग जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आता है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है डे टू डे लाइफ में, तो अर्बनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। लिटरेसी और एजुकेशन रेट्स पे डिपेंडेंट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जो होता है मैरिज एज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लाइफ, एजुकेशन, ये सब इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारी सोसाइटी मेनली डिपेंडेंट है, और इन सब चीज़ों के ऊपर ही हमारी पॉपुलेशन रेट्स भी डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन रेट्स इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बट मेन ये है पॉपुलेशन रेट जिन पे डिपेंडेंट है, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी रेट, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, मनी, इकोनॉमिकल रेट्स, और सब के लिए इन सब चीज़ों को एक साथ लेते हुए मैल्थस जो था, मैल्थुसियन बोलकर, एक थॉमस मैल्थस बोलकर एक इकोनॉमिस्ट था जिसने अपनी थ्योरी दी थी पॉपुलेशन के ऊपर। थॉमस मैल्थस ने जो था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन निकाला था, और इससे अकॉर्डिंग टू हिम जो है डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड जो होता है वो सीवियरली लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द माल्थस, जो डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड जो होता है सीवियरली लिमिटेड होता है, एंड बाय द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सर्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब कि मैल्थस का ये मानना था कि मैनकाइंड का जो मेनली प्रेशर होता है वो फूड को लेकर भी होता है। पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, फूड्स जो होते हैं उसके ऊपर भी जो है मैन का जो है अफेक्ट पड़ता है। मैल्थस ने ये स्टेट किया था कि जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, increase in geometrical ratio of population is substantial to the increase in arithmetical ratio। जोमेट्रिकल रेशियो जो दिखा रहा था मैल्थस की थ्योरी के अंदर, वो मेनली जो था अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जोमेट्रिकल रेशियो जो इंक्रीज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैल्थस इज पॉपुलेशन, एंड अरिथमेटिकल रेट जो शो कर रहा था दैट इज़ द फूड। अरिथमेटिकली जो रेट शो इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रेट इंक्रीज़ और ग्रोथ इन द फूड। ठीक है, इसके अलावा जो है मैल्थस ये कहता था कि हम अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जब मेन एजम्पशन जो था मैल्थस का कहने का मतलब ये था कि फूड पॉपुलेशन का मेन जो एजम्पशन और पॉपुलेशन का मेन जो कंसंट्रेशन जो है जिसके ऊपर पॉपुलेशन पीपल सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो एक फूड है, दूसरा है पैशन ऑफ द सेक्स। इन दो चीज़ों के बीच में ही मेनली पॉपुलेशंस जो है इन दो चीज़ों के लिए ही आगे तक चलने को तैयार है। उसके अलावा मैल्थस ने दो कैटेगरीज़ के बीच में डिफरेंस किया था। फर्स्ट इज़ प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक के अंदर मैल्थस का ये कहना था कि इंडिविजुअल जो होता है अपनी फ्यूचर की चीज़ों को देखकर, जैसे कि इकोनॉमिकल रेट क्या होगी उसकी, मैरिज होने के बाद वो किस तरीके से फैमिली को रन करेगा, उसे क्या क्या चीज़ों को कलेक्ट करना है ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है मैल्थस कहता था पॉपुलेशन जो है मेनली इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है, प्रिवेंटिव चेक। उसके अलावा पॉजिटिव चेक, जिसके अंदर वो ये देखता है कि किस तरीके से मीन्स हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी जो है सोसाइटी के अंदर लिमिटेशंस है, जो कि आगे जाकर वॉलेंटरली वॉर, फेमाइन, डिजीज़ेस, इन सब चीज़ों को क्या करता है, एक तरीके से कॉज क्रिएट करता है। पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज़ होती है, कुछ जगह ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसी बहुत सी स्टेट्स है जहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत हाई है, बट वहीं पे ही उनके पास जो रहने का, खाने पीने का जो सोर्स है वो कम है। तो मैल्थस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें क्या करती थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेक, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी पॉपुलेशन को। तो मैल्थस ये कहता था कि प्रिवेंटिव चेक एंड पॉजिटिव चेक होना बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा बहुत सी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे मैल्थस की थ्योरी के, क्योंकि हम जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसी रेशियो में आजकल इन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमारे फूड रेट्स नहीं हैं, फूड रेट्स कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत से इकोनॉमिस्ट ने मैल्थस की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करने की भी कोशिश की थी। दिस इज़ अबाउट द पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। थैंक यू।